हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन ज्योति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम टॉपिक करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो टॉपिक है वो आप लोगों के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड सेम का ये टॉपिक है, ठीक है। और उसके अलावा नीट एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर देखो दो स्टेप्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या है, दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट या फिर सेकेंड, इसे फिजिकल ट्रीटमेंट को क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंड क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, तो यहां पे देखो अपने पास दो स्टेप्स हैं। इन दो स्टेप के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम क्या है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम क्या है बेटा, फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। उसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो अब सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, देखो फिजिकल ट्रीटमेंट में, फिजिकल को आप क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी भी बोल रहे हैं, यानी कि जो ट्रीटमेंट सबसे पहले होता है इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले सीवेज को कलेक्ट किया जाता है। अब देखो आपके दिमाग में ये चीज आएगी, सीवेज के अंडर क्या आता है। सीवेज के अंडर क्या आएगा, डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड वेस्ट। इसके अंदर क्या आएगा, डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। ठीक है, यानी अगर आप लोगों से कोई ये पूछे डोमेस्टिक या हाउस होल्ड वेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसके अंदर कौन सा पानी आएगा बेटा, इसके अंदर कौन सा पानी आएगा, घरों से जो गंदा पानी निकलता है, ठीक है, हॉस्पिटल का गंदा पानी है, और मतलब जितना भी हमारे घरों से जो भी गंदा ह्यूमन एक्सर्टा है, ठीक है, उसका यानी टॉयलेट्स का जो पानी है, वो सारा पानी क्या है, सीवेज है। वो सारा पानी क्या है, सीवेज। और उसे एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता है। कहाँ पे कलेक्ट करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जहां पर है, जहां पर सीवेज को ट्रीट किया जाएगा वहां पे इकट्ठा कर लेंगे। तो फिजिकल ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होएगा वो क्या है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या होगा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो देखो भाई, फर्स्ट स्टेप फिजिकल ट्रीटमेंट में, फिजिकल ट्रीटमेंट या फिर जिसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसका पहला स्टेप क्या होगा बेटा, पहला स्टेप है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अब देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने सीवेज को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, यानी गंदा पानी है वो हमने वहां पे कलेक्ट कर लिया है। कलेक्ट करने के बाद उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, फिल्टर। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज है, फ्लोटिंग डेब्रीज का मतलब पानी में जो भी चीजें तैर रही है, जैसे कोई पॉलिथीन है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई बड़ी बड़ी चीजें जो फ्लोट कर रही हैं, उन सबको सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के अंदर क्या करेंगे, रिमूव
फ्लोटिंग डेब्रीज। फ्लोटिंग डेब्रीज का मतलब क्या है? जितना भी कूड़ा पानी के अंदर तैर रहा है उसको अलग करना, ठीक है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है? रिमूव फ्लोटिंग डेब्रीज, यानी जो भी सामान, जो भी प्लास्टिक की कोई पॉलीथीन है, प्लास्टिक बैग्स हैं, ठीक है, और हम क्या कहेंगे, कोई वुड है, या फिर हम क्या कहेंगे, कोई मतलब पैकेट्स हैं, ठीक है, वो फ्लोट कर रहे हैं, कोई और फ्लोटिंग डेब्रीज हैं, वो सब रिमूव किए जाएंगे। इसमें क्या होता है बेटा कि पानी है ना, पानी के आगे एक जाली सी लगा देते हैं, ठीक है, वहां से जितना भी पानी जाएगा, अब क्या जाली लगी हुई है तो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो तो रुक जाएंगी, पानी पानी निकलता जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, जितने भी फ्लोटिंग डेब्रीज हैं, जो भी चीजें तैर रही हैं, उनको हमने रिमूव कर दिया। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सेडिमेंटेशन का मतलब है कि भाई जो तैरने वाले चीजें थी वो तो हमने सेपरेट कर ली, अब हम क्या करेंगे, जो भी उसके अंदर भारी चीजें हैं वो नीचे बिठाएंगे, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? भारी चीजों को नीचे बिठाना। तो इसके अंदर क्या होगा, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें हमने पानी सारा डाल दिया, इसमें सारा पानी आ गया। पानी आने के बाद में जितने भी वेस्ट हैं, जो हैवी वेस्ट है, जैसे आप क्या बोलेंगे, जितनी भी सैंड है, पीबल्स हैं, ठीक है, सैंड, पीबल्स, ग्रिट, ये सब क्या है, नीचे बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? अभी तक हमने दो स्टेप किए हैं। पहले स्टेप के अंदर क्या थी, जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज थी, यानी जो तैरने वाली चीजें थी, उनको अलग कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर जो मिट्टी है, जो कंकड़ पत्थर हैं, उनको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने किस में डाला है, सेडिमेंटेशन टैंक में डाला है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, पानी है उसे अनडिस्टर्ब रखा जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, वाटर को अनडिस्टर्ब रखते हैं, मतलब बिल्कुल शांत। जब अनडिस्टर्ब होगा, वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, तो जितनी भी उसके अंदर रेत होएगी, मिट्टी होएगा, कोई भी बड़े पत्थर हैं, कुछ भी है, वो सारा धीरे 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 नीचे बैठ जाएगा। मड है, कोई कीचड़ है, ठीक है, सब नीचे बैठ जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में सैंड, पीबल्स, ग्रिट वगैरह और मड है, ये सब क्या है, नीचे बैठ गए, और पानी पानी क्या है, ऊपर रह जाता है। पानी क्या है, ऊपर रह जाएगा। अब इस पानी को क्या बोलेंगे बेटा, इफ्लुएंट, ठीक है, क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट। और इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। दोनों क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्लज, व्हाट इज द मीन ऑफ इफ्लुएंट, क्या है, सेकंड जो हमारा स्टेप था, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को अनडिस्टर्ब रखा है, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे क्या है हमारे पास, मड, पीबल्स, स्टोन, ठीक है, ग्रिट, ये सब कुछ इकट्ठा हो गया है। ऊपर हमारे पास क्या है, वाटर है। ऊपर क्या है हमारे पास, वाटर है, और इस वाटर को क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। और जो नीचे बैठा हुआ ये वेस्ट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। इफ्लुएंट और प्राइमरी स्लज आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इफ्लुएंट और प्राइमरी स्लज आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है।
हो गया। अब देखो इतना काम होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जिसे आप बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। 2 स्टेप किए, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर मोटी मोटी चीज़ों को अलग कर दिया और सेडिमेंटेशन के अंदर हमने क्या है जितना भी रेत कीचड़ वगैरह उसको सेपरेट कर लिया। अब हमारे पास ई फ्लुएंट आ गया। इस ई फ्लुएंट को हम भेजेंगे कहाँ पे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल। अब देखो इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहने का रीजन ये है कि इसके अंदर भाई हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल, बायो का मतलब क्या है, किसी लिविंग चीज का यूज किया जा रहा है। किसका यूज करेंगे हम, बैक्टीरिया का यूज करेंगे, ओके। किसका यूज करेंगे, बैक्टीरिया का यूज करते हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी हम क्या है 2 टैंक्स यूज करेंगे। पहला टैंक है उसको बोलते हैं एरेशन टैंक। पहला जो टैंक है इसे क्या बोलेंगे, एरेशन टैंक। देखो बेटा नाम से ही पता चल रहा है, एरेशन एयर, यानी इस टैंक के अंदर हम क्या डालेंगे, एयर डालेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन पास आउट करेंगे। यहाँ पे इस टैंक के अंदर हम बाहर से ऑक्सीजन डाल रहे हैं, इसीलिए इस टैंक को क्या बोलेंगे, एरेशन टैंक बोला जाता है, ओके। अब जितना भी ई फ्लुएंट है वो आ गया इस टैंक के अंदर, यानी ई फ्लुएंट का मतलब हमने ऊपर से जितना भी पानी था वो सारा सेपरेट कर लिया और एरेशन टैंक में डाल दिया। अब इस एरेशन टैंक के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक्टीरिया ऐड करेंगे। कौन सा बैक्टीरिया ऐड करेंगे, यहाँ पे हम क्या है बैक्टीरिया को ऐड करेंगे और इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी काउंट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ये एरोबिक बैक्टीरिया इस ई फ्लुएंट के अंदर, यहां पे जो आया है इसे हम क्या बोलेंगे, ई फ्लुएंट। इस ई फ्लुएंट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन एक्सर्टा वगैरह वेस्ट है, बहुत सारी चीजें पड़ी है। ई फ्लुएंट के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। बात समझ में आई, एरोबिक बैक्टीरिया किसको खाएगा, ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा। धीरे धीरे ये बैक्टीरिया जब ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा तो भाई ये अपनी काउंट भी बढ़ाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन भी मिल रही है और एरोबिक बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो धीरे धीरे ये बैक्टीरिया है ये इंक्रीज होते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे बैक्टीरिया है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लॉक्स क्या है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्लॉक्स क्या है। फ्लॉक्स क्या है, यहाँ पे बेटा आप जब इस टैंक को देखोगे, भाई बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, हवा आ रही है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो हो रखे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा झाग बन जाता है। क्या बन जाएगा, झाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आता होता है, फ्लॉक्स क्या है, बैक्टीरिया विद फंगल हाइफी। बैक्टीरिया विद फंगल हाइफी, यानी फ्लॉक्स के अंदर आप क्या कहोगे, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि बैक्टीरिया जब आ रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं, तो इनकी काउंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। काउंट इंक्रीज हो रही है तो ये क्या है, बहुत सारा वहां पे झाग सा बन जाएगा, ऐसे
मैश बन जाएगा, एक ग्रुप सा बन जाएगा बैक्टीरिया का, साथ में यहाँ पे फंजाई भी ग्रो कर जाएगा। ओके, तो आप जब इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी बेटा। देखिए क्या होगा, ये फंगल हाइफी है और इसके ऊपर आपको ऐसे बैक्टीरिया दिखेंगे, ठीक है, फंगल हाइफी और इसके ऊपर क्या दिखेंगे, बैक्टीरिया। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लॉक्स। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फ्लॉक्स, यानी बैक्टीरिया और फंजाई को फ्लॉक्स कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा फ्लॉक्स हो जाएगा। एक चीज और याद रखनी है, जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है, इसका मतलब ये पानी धीरे धीरे साफ हो रहा है, यानी इस वाटर की जो BOD है वो डिक्रीज हो रही है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं क्या, कि जो यहाँ पे पानी है इसकी BOD का क्या बनेगा। BOD का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये चीज आपको याद रखनी है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर कम है, इसका मतलब क्या है, पानी साफ है। इसका मतलब क्या है, पानी बिल्कुल साफ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहां पे पानी साफ हो गया। अब इस पानी को अगले टैंक में भेजा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या हो रहा है इस टैंक के अंदर। इस टैंक का नाम है एरेशन टैंक। इस एरेशन टैंक वाले टैंक के अंदर क्या है, हमने इफ्लुएंट डाला। इफ्लुएंट के अंदर बहुत सारे क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया के साथ फंगल हाइफी भी है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक्स। ये धीरे धीरे जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे और पानी को क्या कर देंगे, साफ। ठीक है, अब ये जो पानी है ये नेक्स्ट टैंक में डाला जाएगा, जिसे बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। नेक्स्ट टैंक देखिए, लास्ट टैंक है। ठीक है, नेक्स्ट टैंक है, इस टैंक को क्या बोलते हैं बेटा, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर क्या होता है, जितना भी पानी है वो तो क्या है, हम रिवर्स में भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा, वो पानी साफ हो गया है। अब यहां पर क्या होगा, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर यहां पर फ्लॉक्स है वो नीचे बैठ जाएगा। क्या है, फ्लॉक्स सेटल डाउन, और इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, स्लज का मतलब क्या है, जो चीज नीचे बैठ जाती है। ठीक है, अपन ने प्राइमरी स्लज किसे बोला था, प्राइमरी स्लज बोला था जब क्या है, रेत है, मिट्टी है, मड है, पीबल्स हैं, वो सारे नीचे बैठ गए थे, तो हमने उसे क्या बोला था, प्राइमरी स्लज। इसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज। यानी यहाँ पे क्या है, फ्लॉक्स है, वो नीचे बैठ गया। ठीक है, फ्लॉक्स क्या था, बैक्टीरिया और फंगल हाइफी है, वो नीचे बैठ गए, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये एक्टिवेटेड स्लज है भाई, जो पानी था वो हमने रिवर्स में भेज दिया है, एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करेगा। अब इनको मारा जाएगा बेटा, इनको मारने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया। क्या डालेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया। देखो कितना सेल्फिश वाला काम हो रहा है ना, पहले तो एरोबिक बैक्टीरिया को डाला, भाई तुम पानी साफ कर दो, अब उन एरोबिक बैक्टीरिया को मारा जा रहा है एनारोबिक बैक्टीरिया को डाल के भी। एनारोबिक बैक्टीरिया इनको खा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, क्योंकि इनका क्या करना है, अब पानी तो साफ हो गया। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया डालेंगे। ये एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को, फ्लॉक्स को, फंगल हाइफी को डाइजेस्ट करेगा, खाएगा। ठीक है, जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया इनके ऊपर रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम
बायोगैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? बायोगैस, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन। ठीक है, इसके साथ थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी सी हाइड्रोजन सल्फाइड, थोड़ी सी हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होगी। ओके, मीथेन के साथ साथ कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, थोड़ी सी हाइड्रोजन, ये भी प्रोड्यूस होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी होगी? मीथेन। यानी अब हमने सीवेज से मीथेन गैस भी बना ली। ठीक है, बायोगैस का यूज कर लेंगे हम। उसके बाद में यहाँ पे जो वेस्ट बचता है उसको खाद की फॉर्म में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जब यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया डाले जा रहे हैं एरोबिक बैक्टीरिया को खाने के लिए, तब थोड़ा सा एरोबिक बैक्टीरिया हम यहाँ से निकाल लेंगे वापिस एरेशन टैंक में डालने के लिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इनोकुलम। क्या याद रखना है आपको? देखो, सम फ्लॉक्स यूज एज इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आप दही जमाने के लिए थोड़ा सा जाग यूज करते हैं ना, ठीक है, भी थोड़ा सा आप जाग लगा देते हैं दही के अंदर, तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो इंक्रीज होता है और उस दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है? दही के अंदर। वैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लॉक रख लेंगे इनोकुलम की फॉर्म में। इनोकुलम का मतलब क्या है? जाग से है, थोड़ा सा जो खट्टा लगाते हैं। ठीक है, उसको यूज करेंगे और इस फ्लॉक्स को हम कहाँ पे डालेंगे? इनोकुलम को कहाँ पे डालेंगे? एरेशन टैंक में डालेंगे, ताकि फिर से हम जो पीछे से और पानी आ रहा है उसको साफ कर सके। ओके, तो इस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पानी को क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है। आपको क्या याद रखना है? एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या कहेंगे? सेकेंड स्टेप हमने किया सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन करने के बाद एरेशन टैंक में डाला। एरेशन टैंक में डालने के बाद हमने क्या किया? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, यानी कुल मिला के ये 4 स्टेप्स हैं और उसके बाद में क्या है? जो पानी है वो साफ हो जाता है। इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, ये दोनों स्टेप आते हैं अपने प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, जिसे आप क्या बोलते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट, और ये दोनों आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर, जिसे आप बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इनके अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं? बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है बेटा। ओके, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।